डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 2.3 प्रश्न नंबर 3 के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसका जीरोज निकालना है यदि इसके दो शून्यक दिए गए हैं। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, जो उसके वेरिएबल्स का, जो उसके चर का अधिकतम घात होता है, उतने उसके जीरोज होते हैं, उतने उसके शून्यक आते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर क्या है, चर यक्स है। सबसे अधिकतम घात कितना है, 4 है। इसका मतलब इस बहुपद का 4 शून्यक होगा, 4 जीरोज होगा, जिसमें से 2 ठू आपको पहले से ये दे दिया है। क्वेश्चन में आपको 2 ठू पहले से पता है और आपको बचे हुए 2 को बताना है कि वह क्या होगा। क्लियर है? बताइए, यह इसके शून्यक हैं तो इसका मतलब यक्स के मान है, यक्स का मान ही तो शून्यक होता है। तो आप लिखेंगे दिया है, गिवन। क्या दिया है भाई? दिया है कि यक्स बराबर रूट में 5/3 और ये दिया है कि यक्स बराबर माइनस रूट में 5/3। अगर मैं 5/3 को इधर करूंगा तो x माइनस हो जाएगा, x माइनस रूट में 5/3 बराबर 0, और इसको इधर मैं करूंगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस रूट में 5/3 बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूं ना, 2 मान लूं, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इसके में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो x माइनस रूट में 5/3 एक ब्रैकेट में, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर वाले में होगा, x प्लस रूट में 5/3 और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो वह 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यह किस फॉर्म में है, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब यक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट 5/3 का स्क्वायर, और बराबर कितना, 0। आप जानते हैं रूट का जब स्क्वायर होता है रूट हट जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। या 3 से आप गुणा कर दीजिए, यह हट जाएगा 3 ना, तो 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 0 में 3 से गुणा होगा तो 0। कहने का मतलब आपको यह समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर मैं मान लेता हूं ये। अब बताइए, जो ये शून्यक आए थे उससे मैंने एक इक्वेशन प्राप्त कर लिया या एक पॉलिनोमियल प्राप्त कर लिया, और वह जो पॉलिनोमियल है दिए गए पॉलिनोमियल का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि इसी से यह शून्यक आया था और इसी शून्यक से यह बहुपद आया है। बात समझ में आ रही है? अगर हम इससे इसमें डिवाइड कर दें तो जो हमें भागफल मिलेगा, जो कोशेंट मिलेगा, वही चीज, वो चीज हमको जो मिलेगा पॉलिनोमियल, उसका हम अगर जीरोज निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए इससे हम इसमें भाग करते हैं। तो भाग करना आप लोग जानते ही हैं कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसमें हमें डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो डिवाइड करने का तरीका वही है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके इक्वल करना है। तो यह 3x स्क्वायर है, यह 3x पावर 4 है, यक्स का पावर 2 यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब यक्स स्क्वायर बार जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 और यक्स स्क्वायर का गुणा जब -5 में होगा तो -5x स्क्वायर। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये यक्स स्क्वायर है, ये यक्स क्यूब है, इन दोनों में तो कुछ प्लस माइनस होगा नहीं, तो यक्स क्यूब वाला पहले लिख लेते हैं 6x क्यूब। अब देखिए स्क्वायर वाले ये हैं, इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा ना भाई, यूनिट समान होना चाहिए ना, जैसे भैंस के साथ भैंस, गाय के साथ गाय का झुंड होना चाहिए, उसी में मिक्स ना हो जाए कि भेड़ बकरी सब एक हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा, प्लस वाला मान ज्यादा है, ये माइनस वाला मान कम है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर और आप माइनस 10x यहाँ से उतार सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x क्यूब है, तो 3 को बनाना है 6 तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 2, और यक्स स्क्वायर को यक्स क्यूब करना है तो यक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 6x क्यूब हो जाएगा और 2x का मल्टीप्लाई जब 5 में होगा तो माइनस 5 2 जा 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल प्लस माइनस, कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा है 3x स्क्वायर और यहाँ से बचा है -5।
तो ये चीज़ देखो सेम टू सेम है, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, कहने का मतलब 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही? यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और शेषफल 0 आ गया। अब हमें शेषफल से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो मतलब इससे है, क्योंकि आपने इसमें डिवाइड किया, इसी का तो ये फैक्टर था। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ प्राप्त हो गया। अब आप इसी का निकाल लीजिए फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका फैक्टर निकालना है तो फैक्टर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 0 को दिखा दीजिए, क्योंकि आपको निकालना है जीरोज, शून्य निकालना है तो आपको बराबर 0 में दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2x को मैं x प्लस x लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको फैक्टर करना बताया था, याद है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, उसके बाद दो संख्या चूज करते हैं, गुणा करने पे a इंटू सी के बराबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद b के बराबर आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका गुणा करने पे 1 आए, प्लस या माइनस पे 2 आए, तो वह संख्या है 1 और 1। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो वही चीज़ है, 1 और 1 अलग अलग कर दिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 1 और इन दोनों में कॉमन है 1, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। दोनों में कॉमन है x प्लस 1, बचेगा कितना? x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 के। तो एक बार आप दिखाएंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर माइनस 1, इसका भी माइनस 1 आ जाएगा। दोनों x प्लस 1 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों शून्य क्या होंगे जो आपको निकालने थे, वह -1 और -1 होंगे। यही चीज़ आपको निकालना था। तो लास्ट में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में आपको इसको इस प्रकार से लिख देना है। देखिए ऐसे लिखिएगा आप, थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ, लास्ट में आपको कैसे लिखना है ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे यही सबसे बड़ा पॉलिनोमियल था, तो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यह किसके बराबर था भाई? ये इसके बराबर है ना। देखिए इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 एक ब्रैकेट में था और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका तो शून्य आपको पता ही है, बात समझ में आ रही है? और इसका शून्य निकालना था तो इसका शून्य के ही आप यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से किया जाता है। यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे हिसाब से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको जीरोज निकालना था, 2 जीरोज आपको पता था, बाकी के 2 निकालने थे, तो उसी 2 जीरोज के माध्यम से मैंने अगले 2 जीरोज को फाइंड आउट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में छात्रों बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे प्रश्न नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।